بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ کامیابی سے ہمکنار کیا. اب انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں بھی 31 مارچ کو ہم کامیابیاں حاصل کریں گے. کہو انشاءاللہ. حضرات تشریف لا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر کے سربراہ حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب. استقبال کیجئے. کارکنوں کھڑے ہو کر نعرے لگا کر استقبال کیجئے. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب. اس کے بعد شاہ غلام قادر کشمیر کے صدر ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ مائک سامنے جوانوں اور جمعیت کے پروانوں، ذرا مل کے ہم آواز ہو کے اپنے قائد محترم کا نعرہ لگاؤ. مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، تیرا ایک اشارہ ہو مولانا فضل الرحمان، حاضر خون ہمارا ہو مولانا فضل الرحمان، حاضر خون ہمارا ہو. رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی قابل قدر صدر مجلس پی ڈی ایم کے رہنمایان ملت، سٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام اور میرے انتہائی قابل قدر پی ڈی ایم کے اور جمعیت علماء اسلام کے انتہائی محترم کارکنوں، دوستوں، بھائیوں، آج انسانوں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج ملک کا بیشتر حصہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار آیا ہے. اگر یہ باتوں سے نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ ہم انہیں لاتوں سے باہر نکال کر پھینک دیں گے. میرے محترم ساتھیوں، میں آج آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے قومی اسمبلی میں قرارداد کا منظور ہونا یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے اور آئینی راستے سے اب اس حکومت کو بچایا نہیں جا سکتا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ حکومت نہیں رہے گی اور یہاں حقیقی معنوں میں جمہوری حکومت بنے گی. میرے محترم ساتھیوں، ہم سے بعض وقت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس جمہوری حکومت کو اپنی مدت پوری کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے دن سے اس کو جمہوری حکومت
माना ही नहीं है। अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है, अवाम के वोट पर डाका डाला गया है, जिसके नतीजे में इन लोगों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन अब ये कौम अपना हक छीनना जानती है और इंशाअल्लाह आपकी ये मेहनत, आपकी ये कोशिश बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत का सूरज तुलू होने वाला है। बहुत जल्द आप और हम सब इंशाअल्लाह चंद दिनों में अपने पुराने पाकिस्तान में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम साथियों, मैं यहां जमीयत उलमा इस्लाम के आए हुए एक एक कारकुन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसन सूबे खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए अपने वर्करों का भी मशकूर हूं कि जिन्होंने यकीनन इस वक्त हमारे सूबे में 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और हमने उन साथियों को मना किया है, लेकिन उसके बावजूद यहां कसीर तादाद में आप लोगों का आना इस चीज का बय्यन सबूत है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये इस वक्त इस कौम से कितने नाला। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी क़ियादत ने जब यहां पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम के कायदीन पर और हमारे एमएनएस पर हमला हुआ और मरकजी क़ियादत ने अपने कारकुनों को हुक्म दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे से भी कम वक्त में पूरा मुल्क जाम कर दिया। मैं उस पर भी अपने कारकुनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे यकीन है कि जब तक मरकजी क़ियादत हमें लौटने के लिए नहीं कहेगी, हम मरकजी क़ियादत को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम महीने भर का साजो सामान राशन साथ लेकर आए हैं, हम महीना भी यहां ठहरने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। हम मरकजी क़ियादत को यकीन दिलाते हैं कि आप हुक्म करें, आपके हुक्म पर हम यहां से डी चौक और पार्लियामेंट हाउस में जाने को तैयार हैं। अगर ये लातों के भूत बात नहीं मानते तो हम पार्लियामेंट से, वजीर आजम हाउस से इनको गरेबान से पकड़कर आवाम के इस समंदर में बहाने को भी तैयार हैं। मरकजी क़ियादत हुक्म करे, ये कारकुन आप पर अपना खून भी निछावर करने के लिए तैयार है। और आपके इस एतमाद के साथ उन कुव्वतों को भी, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को भी बतलाना चाहता हूं कि जिस एजेंडे के तहत तुमने इस कौम पर इन लोगों को मुसल्लत किया था, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के वर्कर उस एजेंडे के रास्ते में रुकावट बने हैं, बने रहेंगे और इंशाअल्लाह इनका ये एजेंडा पाकिस्तान की सरजमीन पर तकमील को कभी नहीं पहुंचेगा जब तक जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर या जमहूरी पार्टियों के वर्कर जिंदा हैं। इंशाअल्लाह यहां ये लोग पनपने नहीं पाएंगे। मेरे मोहतरम साथियों, जिस एतमाद के साथ आप यहां आए हैं, मुझे यकीन है कि इसी एतमाद के साथ
अगर हमें मरकजी क़यादत हुक्म करेगी, इंशाअल्लाह ताला हमारा वर्कर, हमारा कारकुन अपने कायदीन के शाना बशाना कदम मिलाकर यहां पर उस वक्त तक रहेगा जब तक ये हमारे मरकजी कायदीन हमें हुक्म नहीं करेंगे वापस जाने का। मैं अपने मरकजी कायदीन को भी अर्ज करना चाहता हूं कि हम जब अपने घरों से निकले हैं तो सर पर अपना कफन बांध कर निकले। हम अपने बच्चों के सरों पर हाथ रखकर निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला अब इस मुल्क में या ये एजेंडा नहीं रहेगा और या फिर हम नहीं रहेंगे। हम हर सूरत में इस हुकूमत को घर बेचकर दम लेंगे। इंशाअल्लाह ये वर्कर आपके साथ है, शाना बशाना है, कदम ब कदम है और इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक हम मरकजी क़यादत के हुक्म के मुंतज़िर हैं कि वो हमें क्या हुक्म करते हैं, हम उस पर मिन्न अमल करने के लिए तैयार आए हैं। मैं आखिर में मुंतज़िमीन का, अंसारुल इस्लाम के वर्करों का, अपने भाइयों का और आप तमाम कारकुनों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।